हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं वर्क डन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स अप्लाई करी गई है, ठीक है, बॉडी पर कितने डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 20 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, और जो फोर्स लगी है वो ये लगी है आपके पास, और जो एंगल दिया हुआ है देखो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है ना फोर्स का एंगल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, ये 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी कितनी है, 20 मीटर है, और जो फोर्स है वो भी कितनी है, 20 न्यूटन की है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो सिंपल है, देखो सोल्यूशन में हम चलेंगे। फोर्स हमें गिवन है कितनी, 20 न्यूटन की, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री का, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 20 मीटर की है, तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो एफ है 20 और एस भी है 20, और ये कितना आ जाएगा, कोस 60। तो कोस 60 बताओ जल्दी से कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कोस 60 इज़ 1/2, तो ये कितना आ गया आपके पास 200, ठीक है। और वर्क में आपको पता है यूनिट क्या होता है, जाउल होता है, ठीक है। तो जाउल आ गया 200 जाउल, 20 × 10 200, 2 से ये 20 कट गया 10 आया था, ठीक है। क्लियर, सिंपल था ये तो क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जरा ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं, अ फोर्स एफ वेक्टर दिया हुआ है इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय एस वेक्टर दिया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन, सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है जी। वर्क डन निकालना है, लेकिन दोनों किस में दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और जो एस है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या है, माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप एंड प्लस का 4k कैप। क्लियर। अब देखो सॉल्यूशन में जब हम चल रहे हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा आपके पास वो क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये भी तो होता है फॉर्मूला। तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है करना, किस तरीके से करते हैं, देखो पहले एफ और एस की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये हो गई एफ की वैल्यू, और एस की वैल्यू हो गई माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, ये हो गई। अब देखो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो ये क्या होता था हमारे पास, ax होता था, ये ay और ये az होता था। यहाँ पर ये क्या होता था, bx by bz, याद हो अगर, तो हम ऐसे करते थे डॉट प्रोडक्ट में, ax को bx से प्लस में ay को by से एंड az को bz से, ऐसे आता था आंसर अगर याद हो। डॉट प्रोडक्ट में नहीं आता तो देखो सिंपल सी कहानी क्या होती है, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, माइनस का 6 आता है, 3 2 6 और माइनस आएगा साथ में, ठीक है। फिर करो ये माइनस का 3 है और इधर j वाला क्या है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 6, ये भी माइनस का 6 आ गया, ठीक है। फिर करो प्लस का 4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, प्लस के 4 से ही, ठीक है ना, k वाला है, तो प्लस का कितना आ गया, ये 16 आ गया, तो ये प्लस का 16, -6 कितना होता है, माइनस का 12 और प्लस 16, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आता है हमारे पास, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 जूल। तो यहाँ वर्क कितना आ गया, 4 जूल आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर तो सिंपल कहानी थी कि एफ और एस और थीटा की वैल्यू थी, तो हम इस तरीके से करेंगे, एफ एस कोस थीटा से। यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है एफ वेक्टर एस वेक्टर, तो हमें वर्क पता है क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये, तो डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है, हमने इस तरीके से कर दिया। क्लियर है, सिंपल। उसके बाद देखो ज़रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ज़रा क्या कहता है, सॉल्यूशन में चलते हैं। कहता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर जो है वो कितनी गिवन है हमें, आई कैप माइनस में जे कैप प्लस का 3k कैप इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम पोजीशन r1 टू r2। देखो मान लो ये पोजीशन है r1 की, और यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर r2, ठीक है। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं ना हमें, ये पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर दिया हुआ है और एक r2 वेक्टर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो r1 वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और r2 क्या दिया हुआ है, माइनस का i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, यहाँ तो 2 पॉइंट दे दिए ना, ये r1 और r2, r1 से डिस्प्लेस्ड हुआ है r2 तक, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये कैसे निकलेगी, अब जो हम s निकालते हैं वो कैसे निकलेगा हमारा, वो निकलेगा हमारा r2 माइनस में r1 वेक्टर। देखो कैसे, जैसे मान लो r1 है हमारे पास 20 मीटर की पोजीशन है, और r2 क्या है जहाँ से भी चला होगा ये, और ये है 30 मीटर की। तो मेन है कि यहाँ r1 पर है और r1 से r2 डिस्प्लेस हुआ है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 30 - 20 होगी ना, तो r2 में से r1 माइनस करेंगे, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ये पोजीशंस, तो हम कैसे करेंगे, r2 माइनस r1। तो देखो ये 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप r2 वेक्टर हो गया, माइनस में अब ये r1 वेक्टर क्या है हमारे पास, सॉरी ये r2 वेक्टर क्या था, i कैप माइनस में 3j कैप
माइनस में 3 जे कैप, और ये क्या है माइनस का आई कैप, ये है R2 पहले लिखेंगे ना ये, ठीक है। फिर R1 है, R1 क्या है हमारे पास 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ये है। अब कैसे करें इसको जल्दी से बताओ, पता है सिंपल माइनस करना तो ये देखो ज़रा, ये कितना है माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, माइनस लगाएंगे यहाँ 2 आई कैप, ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब देखो -1 और आई वाला यहाँ देखो -2, तो -1 -2 क्या होता है माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 3 आई कैप आ जाएगा। फिर जे वाला देखो माइनस का 3 है और इधर से जे क्या है माइनस का 3 है, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ ज़रा, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 जे कैप आ गया। और ये क्या है हमारे पास देखो प्लस का 4 है, ठीक है, और इधर से भी क्या है हमारे पास ये माइनस का 4 है, ठीक है, प्लस का 4 ये है, और इधर से कितना है हमारे पास ये, यहाँ +4 नहीं है सॉरी, ये देखो माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप है, ठीक है, तो ये 2 आएगा यहाँ, ये कितना है 2 है। तो देखो दोबारा से इसको, ये प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2, और यहाँ ये कितना है माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 के कैप। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अब तो सिंपल है, आपको पता ही है W क्या होता है जल्दी से बताओ, F वेक्टर डॉट में S वेक्टर, F वेक्टर क्या है हमारे पास देखो आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप, और ये S क्या है हमारे पास माइनस का 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये है। अब देखो डॉट है तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा, और हमें ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है। कैसे करते हैं जल्दी से बताओ, जैसे यहाँ पर किया था इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। तो इसका देख लो आई कैप के साथ क्या है 1 है मल्टीप्लाई, और इधर आई कैप के साथ क्या है माइनस का 3 है, तो ये कर लो कितना आ गया ये माइनस का 3 आ गया, ठीक है। फिर जे के साथ देखो माइनस है तो -1 है मतलब, और यहाँ जे के साथ कितना है माइनस का 6, तो माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ गया ये, तो ये प्लस का 6 आ गया। और ये देखो प्लस का 3 है, और इधर क्या है के साथ माइनस का 2 है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें साइन विच इज़ ग्रेटर वाली कहानी नहीं होती मल्टीप्लाई में, तो बस प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है, तो ये माइनस का 6 आ गया। तो देखो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आया आपके पास माइनस का 3 जूल। तो मतलब जो वर्क आया है हमारे पास वो कितना आया माइनस का 3 जूल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है नेगेटिव वर्क हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि यहाँ पर देख लो पोजीशन वेक्टर 2 दिए हुए हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जहाँ वो कह रहा है ना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2, तो इसमें से ये माइनस करना है पहले, तो फिर हमारे पास ऐसा आ गया ये, और उसके बाद तो हमें पता ही F डॉट S कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी क्वेश्चन के बाद क्या कह रहा है हमें, कह रहा है जगजोत द कुली, जगजोत क्या है एक कुली है, हैविंग लोड ऑफ 20 kg ऑन हीज हेड, ठीक है। तो एक जैसे ये क्या है कुली है, कुली ने अपने हाथों से क्या उठाया हुआ है ऊपर 20 kg का लोड उठाया हुआ है, ठीक है। एंड मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, अब देखो इसने फोर्स ऊपर लगा रखी है ये, ठीक है, फोर्स ऊपर लगी हुई है F, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ ट्रैवल हो रहा है, कहाँ पर मतलब मूव कर रहा है, जल्दी बताओ। मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे ऐसे मूव करेगा, और फोर्स ऊपर लगाई हुई है उठाने के लिए सामान को, और उसको हायर किसने किया, किंशुक ने हायर किया, ठीक है। कह रहा है इफ़ द टैरिफ इज़ 1 रुपीज़ पर जूल, कह रहा है जो टैरिफ है मतलब जो पैसे लेगा वो 1 रुपीज़ लेगा पर जूल के हिसाब से। तो मान लीजिए वर्क हुआ है 2 जूल, ठीक है, तो 1 जूल का 1 रुपी लेता है, 2 जूल के कितने हो गए 2 रुपीज़, ऐसे 3 जूल के 3 रुपीज़ हो गए, ऐसे मान लो 100 जूल है तो 100 रुपीज़ लेगा वो, ठीक है, रुपीज़ 1 जूल ऑफ वर्क डन। कहता है देन कैलकुलेट द अमाउंट गिवन बाय द किंशुक टू जगजोत इफ़ ही मूव्स 20 मीटर। तो मतलब वो क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, कह रहा है अगर वो 20 मीटर मूव कर रहा है तो बताओ किंशुक जगजोत को कितना पैसा देगा। तो देखो सिंपल सी बात ये है, W हमें पता है FS कोस थीटा होता है, और यहाँ पर जो थीटा है वो कितना लग रहा है, यहाँ 90 डिग्री लग रहा है, तो FS कोस 90 0, और F और S के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वर्क भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जब वर्क ही नहीं है कोई तो पैसा भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको, जल्दी से बताओ ज़रा। अगर वर्क डन ही 0 आ रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसको 0 रुपीज़, तो अमाउंट पेड बाय किंशुक कितना होगा 0 रुपीज़। अभी असली में मत सोच लेना कि कहीं आप जा रहे हो स्टेशन पे, कहीं पर मूव कर रहे हो मान लो ट्रेन में, और स्टेशन पे उतरे और आपने एक कुली कर लिया और उसको कहो नहीं तुम्हारे तो 0 रुपीज़ होंगे, क्यों, क्योंकि तुमने तो वर्क डन 0 किया, सामान ऊपर उठाया हुआ है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, ये मत कर देना, और तुम्हें उठा लेगा वो, समझ रहे हो। ये तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है कि वर्क डन उसका 0 है, तो बताओ 1 रुपीज़ पर जूल के हिसाब से अगर पैसे लेगा वो तो कितने लेगा,
समझ। तो वर्क डन तो जीरो ही होता है, हमें पता ही है 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट आगे होती है, फोर्स ऊपर लगा रहा होता है। तो पुली तो यही करता है ना, सामान तो ऊपर ही उठाता है वो, तो उसको ये थोड़ी भी पैसे नहीं देते, पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना रियलिटी में, तो समझ रहे हो, क्योंकि वो उसके काम के पैसे। हम यहाँ पर फिजिक्स रिलेट कर रहे हैं हम कि वर्क डन। अब हम कहीं यार काम तो कर ही रहे, वो सामान तो उठा के चल ही रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, और यहाँ कोस 90 जीरो हो गया, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क जीरो तो पैसे भी जीरो। लेकिन रियलिटी में नहीं होता ऐसा, समझ रहे हो। वही वाली कहानी है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर देख लो क्या करेगा वो आपके साथ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4th है। उसके बाद एक क्वेश्चन 5th भी है, वो भी करवाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन 5th है, क्या कहता है इसमें, अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू द 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। मतलब क्या कह रहा है, जो बॉक्स है वो पुश्ड किया है 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफर्स 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। देखो 100 न्यूटन का रेजिस्टेंस मतलब क्या है, एक बॉक्स ये है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपने इसको फोर्स इधर अप्लाई की है, ठीक है। तो ये कहाँ कितना डिस्प्लेस हो गया, जल्दी से बताओ। 4 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन इसने कितना अप्लाई किया, इसने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया फ्लोर ने, वो कितना किया, 100 न्यूटन का रेजिस्टेंस अप्लाई किया। तो 100 न्यूटन का रेजिस्टेंस मतलब कहाँ पर लगा होगा ये, अगर ये मूवमेंट इधर है तो रेजिस्टेंस कौन करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है ना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स का जो है अपोजिट में क्या लग रहा है हमारे पास, फ्रिक्शन लग रहा है, वो कितना है 100 न्यूटन का है, समझ पा रहे हो। तो वो ये पूछ रहा है, कह रहा है बताओ कितना वर्क करना पड़ा अप्लाइड फोर्स के केस में और रेजिस्टिंग फोर्स के केस में। तो देखो जरा इसमें कैसे देखेंगे हम, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो पहले केस करते हैं मैं अप्लाइड फोर्स के लिए। देखो अगर वर्क डन हमें करना है अप्लाइड फोर्स के लिए, अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो यानी कि एफ और एस सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा बताओ जल्दी से, 0 डिग्री होगा। सेम डायरेक्शन में एफ और एस है, अप्लाइड फोर्स की कहानी है। तो वर्क डन हमें पता है कितना होता है, एफ एस कोस थीटा, और एफ कितना है यहाँ पर 100 का है, क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि ये 100 का कैसे हो गया, यहाँ फोर्स कितनी होगी 100 की कैसे हो गई। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही पीछे फ्रिक्शन आता है, क्लियर है। उससे जस्ट हल्की सी ज़्यादा करेंगे तो वो मूवमेंट हो जाती है शुरू, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना ये कैसी फोर्स होती है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है कैसी होती है, एडजस्टिंग फोर्स होती है। कि आप कम फोर्स अप्लाई करोगे तो पीछे फ्रिक्शन कम लगेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, समझ रहे हो। तो ये एफ बी कितना होगा, इतना ही होगा 100 न्यूटन का जितना फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये भी किसकी वजह से लग रहा है, जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं हम, उसी की वजह से फ्रिक्शन भी आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो 100 आ गया, एस कितना है हमारे पास 4 है, और कोस जीरो बताओ जरा कितना होता है, कोस जीरो की वैल्यू जल्दी से बता दो जरा क्या होती है, 1 होती है। कोस जीरो इज़ 1, कोस 90 जीरो होता है बट कोस जीरो इज़ 1, तो ये 1 होगी, और ये 100 × 4 400, तो 400 जूल जो होगा अप्लाइड फोर्स के केस में वर्क डन होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम किसमें, रेजिस्टिंग फोर्स की कहानी है। तो रेजिस्टिंग फोर्स कौन सी है हमारी, यही है, फ्रिक्शनल फोर्स ही है, ठीक है। तो अगर इसकी कहानी में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रही है लेकिन ये पीछे हो रही है। तो मतलब अगर देखें हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ और फोर्स यहाँ लग रही है, ये रेजिस्टिंग वाली मतलब कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री होता है, पता है ना आपको, क्लियर है। और इस केस में जब ऊपर वाले केस में बात की थी हमने अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थी, तो ये 0 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री हो गया, अपोजिट है। तो थीटा कितना हो गया 180 हो गया। तो डब्ल्यू कितना होता है हमारे पास, एफ एस कोस थीटा, और कोस कितना है यहाँ पर 180 है, और एफ हमें पता है 100 है इसमें, एस इसमें 4 मीटर का है, और कोस 180 इज़ -1। तो वर्क डन जो है बाय द रेजिस्टिंग फोर्स वो कितना करना पड़ेगा उसको, माइनस का 400 जूल। और ये यहाँ से आपको देखो सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी, अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क होता है, ये हमें पहले से ही पता, तो देख लो नेगेटिव ही आ रहा है, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो रहा है, क्लियर है। आया समझ में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।